प्रेम शुक्ला जी, दो सवाल है। तो सज्जाद तारिक ने उठाया कि आपके तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ संबंध खराब हो गए, और थोड़ी देर पहले आपने सुन लिया आपके पुराने साथी किशोर तिवारी जी कह रहे बहुत दुर्भाग्य की बात है आप रशिया को नहीं कह पाए। यूक्रेन के मामले में, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रशिया के खिलाफ सख्त स्टैंड नहीं ले पाए आप। दोनों सवालों के जवाब। देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, मुझे लगता है कि उनको 2004 से 2014 के दौरान भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों से रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं है। नेपाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वर्षों बाद, दशकों बाद जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। एक कांग्रेस का कार्यकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में, जब हमारा मालदीव्स में भी माले एयरपोर्ट के निर्माण के संदर्भ में जो भारतीय कंपनी थी उसको निकालकर चाइनीज कंपनी को लाया गया था। तब हमको जो है पाकिस्तान आए दिन आंखें दिखाता था, और हम पाकिस्तान के आतंकवादी जब हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान शहीद हेमराज का गला काट कर ले जाते थे तो कहते थे नॉन स्टेट एक्टर का कामकाज है। बांग्लादेश से हमारी समस्याएं थी, सार्क में हम जो है हाशिए पर फेंक दिए जाने की स्थिति में थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन सारे देशों से हमारे संबंध या तो बेहतर हुए हैं या हम उन पर हावी दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्टता से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति यह स्पष्ट कर रही। दूसरी बात जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं वो तो दोनों तरफ से जो है वो कंफ्यूजन में। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तोड़ का कोई नेता साउथ एशिया में अवेलेबल नहीं है, एक बात कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि भाई यूक्रेन और रशिया अकेला, भारत अकेला देश है जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष और रूस के राष्ट्राध्यक्ष से समान रूप से बात करने में समर्थ है। बाकी सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति ने और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने दोनों देशों से बात करने का प्रयास किया। अभी भारत के 2-3 चक्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वार्ता के बाद यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के संदर्भ में रूस के सहयोग लेने में भी, और रूस ने भी यह वादा किया कि हम यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में हर संभव सहयोग करेंगे। तो रूस और यूक्रेन दोनों से हमारा समान दूरी बनाकर हमने संबंध रखा है। किशोर तिवारी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। भारत और भारतीयों के हितों के अनुकूल जो है वो निर्णय लेंगे। किशोर तिवारी, देखिए कुछ सत्य है जो नकारे नहीं जा सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि नेपाल के अंदर चाइना का जो प्रभुत्व बढ़ा है, तो उसको प्रेम शुक्ला तुम नकारे को नहीं है। पिछले 7 साल में आज जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उन्होंने तो उनको सेफ पैसेज दे के रखा हुआ है। आप थोड़ा सा जरा जाना चाहिए आपने भी नेपाल में। आप तो ऐसे बता रहे हो कि जैसे नेपाल से हमारे संबंध बिगड़े नहीं है। देखिए साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का इंटरफियर बहुत बढ़ गया, और लेकिन मैंने जो कहा उससे मैं ये रखूंगा कि मोदी जी ये भारत के पंतप्रधान है, और जब तक वो भारत के पंतप्रधान है उनको हम चुस्त दुरुस्त नेता ही मानेंगे। और हमारी विदेश नीति की अगर इमरान खान तारीफ करते हैं, ठीक है, जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से आपका जवाब। उसके बाद मुजफ्फर इकबाल खान हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, काउंटर। जी किशोर जी, नेपाल से भारत के संबंधों के बिगड़ने की शुरुआत श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल से होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वह बढ़ जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक बार फिर से भारत और नेपाल संबंधों में माधुर्य स्थापित होना प्रारंभ हुआ। ये सत्य बात है कि चीन का प्रयास रहता है कि वह भारत के पड़ोसी देशों को जो है अपने पाले में खींचे, लेकिन भारत ने हर संभव अपने पड़ोसी देशों के साथ सुमधुर संबंध संस्थापित करके चीन के जबड़े में जाने से उनको रोका है, और श्रीलंका उसका उदाहरण है। जी मैं बात कर लूं। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान है। मुजफ्फर इकबाल एनसी के लीडर है। मुजफ्फर इकबाल खान, सबसे पहले तो सवाल यही उठता है, इमरान खान जिस फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं, देश के भीतर उसी फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठते हैं। देखिए, इमरान साहब की तारीफ से फॉरेन पॉलिसी बदल नहीं सकती। मैं बहैसियत एक तालिब इल्म के, इंटरनेशनल लॉ का एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये मानना है कि फॉरेन पॉलिसी में अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं तो हम 2 स्टेप पीछे हट गए हैं। बहरहाल इमरान साहब इस वक्त एक अपनी मुश्किल में हैं। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा मैंने उनको सुना नहीं। हाँ, एक चीज़ जो तारीफ के काबिल ये है कि हमारे मुल्क की जमहूरियत इतनी मजबूत है कि हम
अपोजिशन में रहकर भी जो हुकूमत के दायरे में होते हैं या कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स में होते हैं, हम उनको एक लिमिट में रहकर क्रिटिसाइज भी करते हैं, और क्रिटिसिज्म अपोजिशन का जरूरी है। वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, और शायद उसी का खमियाजा आज इमरान साहब भी भुगत रहे हैं। हम इस चीज़ पर जरूर गर्व कर सकते हैं, फख्र कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कानून की और आइन की बालादस्ती है। यहाँ कोई आदमी किसी की जो जमहूरियत जो है वो मजबूत है। फॉरेन पॉलिसी से क्या दिक्कत है? भारत की जमहूरियत को लेकर कभी कोई सवालिया निशान रहा नहीं सर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भले ही किसी तरह इस तरह की बयानबाजी लगातार की गई हो कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बयानबाजी लगातार की गई हो, लेकिन भारत की जमहूरियत, भारत में लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कभी खतरे में आया हो, ऐसा हुआ नहीं। आप विदेश नीति को लेकर जब बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भारत एक कदम आगे बढ़ा, 2 कदम पीछे आया, आपका मतलब क्या है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है वो ये है कि भाई जिस तरह हमारे जब शुरू में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नॉन अलाइंड रखा अपने आप को। जब कोल्ड वार चल रही थी, उन्होंने अपने आप को किसी भी पावर्स के साथ एफिलिएट नहीं किया कि मेरा मुल्क एक नौजायद मुल्क है और इसको अभी हमें दोनों ताकतों से सहायता चाहिए और हमें तरक्की करनी है। तो तरक्की करने के लिए किसी भी मुल्क के लिए उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि आज दुनिया जो है, मुझे 3 एग्जांपल दीजिए सर, प्लीज जस्ट गिव मी अ फ्यू एग्जांपल्स। मैं आपसे ये कह रही हूं, मैं आपको यही एग्जांपल देता हूं। चाइना के साथ हमारे रिलेशन उतने खराब कभी नहीं हुए जितने पिछले 1 या 1.5 साल में हुए। पाकिस्तान के साथ पड़ोसी मुल्क है हमारा, हमारे तल्लुकात उतने खराब कभी नहीं हुए जितने अब हुए। नेपाल जो हमारा अलाइज था, उसके साथ मुजफ्फर इकबाल साहब जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने कार्यकर्ता मारे गए सर? बहुत मारे गए। उसमें कोई अगर आप कहीं रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जाहिर सी बात है मिलिटेंटों ने मारा। कहां से आए थे? बिल्कुल पाकिस्तान से आए थे। उसको मैं कहा जस्टिफाई, बिल्कुल टेररिस्ट ने मारा, और उसका सबसे ज्यादा कुर्बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। जो बच्चों के हाथ में गन दे, जो आपके यहाँ आतंक भेजे, आप कहते हैं उससे बात होनी चाहिए, और आप मुझसे ये भी कहते हैं आप अपने वर्कर्स की कुर्बानी का अपमान नहीं कर रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग बैठकर बात करके उस गन को रोका जा सकता। हम 30 साल से इसको सफर कर रहे हैं नीति जी, 30 साल कम नहीं। एक जनरेशन खत्म हो गई, दूसरी जनरेशन भी अब सफर कर रही है, और मुझे लगता है कि इसी सफर करते ही ये जनरेशन भी खत्म होगी। और उसके लिए बेहतरीन इलाज उसका यही है कि हम ताकत के जोर से हम ना रोक सके, हम ना हालात सुधार सके, बातचीत के जरिया से हम इसकी बिल्कुल ना मैं तायद करता हूं कि पाकिस्तान जो कर रहा है। बातचीत ही करेंगे। आपके चाहे कितने वर्कर्स कुर्बानी दे दें, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बान हो जाएं, कितने हथियार आते रहें, कितना जम्मू कश्मीर में अशांति के लिए माहौल बनाया जाता रहे, आप बातचीत करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बातचीत करिए। शहजाद अनवर सुन लीजिए, शहजाद अनवर कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे। जी शहजाद अनवर। अच्छा अदिति जी, मैं एक वजाहत कर दूं कि उन्होंने जो तारीफ की है फॉरेन पॉलिसी की, वो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ नहीं की है। फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। ये भारत की पॉलिसी जो पिछले 74 साल में रही है, ये ओवरऑल उसकी बात हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैंने भारतीय टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में शिरकत करके एक बात सीखी है कि आपके मुकर्रीन जो है वो घुमा फिरा के बात को अगर आप दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हम जैसे लोग जो कि पाकिस्तान और भारत के नॉर्मल ताल्लुकात चाहते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, कुलभूषण यादव जो है वो हमारे पास है, आपके पास कोई कुलभूषण यादव है जो आपने पकड़ा हुआ है तो आप जरूर हमें मुर्दे इल्जाम ठहराइए। लेकिन इस वक्त जबकि बात किसी और मुद्दे पे हो रही है, आपके प्रोग्रामों में ये एक मैंने मुसलसल एक रिवायत पाई है कि आप लोग घुमा फिरा के बात को उस तरफ ले जाते हैं। मेरे जैसे लोग वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, मुद्दे के ऊपर रहिए, मुद्दे के ऊपर जो बात हो रही है उसके ऊपर आप बात कीजिए कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.